जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एसएससी सीजीएल ऑनलाइन फॉर्म 2021-2022 मोबाइल से कैसे फिलअप करना है इस बारे में, जहां पर आपको रजिस्ट्रेशन से लेकर के प्रिंट तक संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। इसलिए आपको वीडियो को स्किप किए बिना पूरा देखना है और अगर कोई सवाल डाउट रह जाए तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। दोस्तों, अगर आप पहले से इस वेबसाइट के अंदर रजिस्टर्ड हो, आपने कोई एसएससी का फॉर्म फिलअप किया था, तो आपको सिंपली यहां पर अपना यूजर नेम जो कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा और यहां पर आपका पासवर्ड डाल करके जो कैप्चा कोड दिया जा रहा है, ये कैप्चा कोड फिलअप करके यहां से लॉगिन कर लेना है। बट अभी मैं बात करता हूं उन कैंडिडेट के बारे में जो कि अभी तक एसएससी की वेबसाइट के ऊपर रजिस्टर्ड नहीं हुए, तो कैसे रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको यहां पर नीचे न्यू यूजर रजिस्टर नाउ के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहां पर दोस्तों आपको बेसिक डिटेल्स सबसे पहले फिलअप करनी होगी, जिसमें कि यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि डू यू हैव आधार। तो अगर आपके पास है यस कीजिए, नहीं तो आपको नो ही रहने देना है। अगर आप यस करोगे तो आपको अपना आधार नंबर यहां पर एंटर करना होगा और उसको दोबारा से डाल करके यहां पर कंफर्म करना होगा। फिर आती है आपकी टाइप ऑफ आईडी। तो आपको इनमें से कोई एक आईडी चूज कर लेनी है, जैसे कि पैन कार्ड, पासपोर्ट, स्कूल कॉलेज आईडी, वोटर आईडी। तो जो भी आपके पास इनमें से आईडी है वही आईडी आपको सिलेक्ट करनी है और सिलेक्ट करने के बाद उसका नंबर यहाँ पर डालना होगा। फिर जो भी आपका नेम है वो यहाँ पर आपको 10th की मार्कशीट के अनुसार भर देना है। फिर वेरीफाई नेम, यानी कि आपको दोबारा से डाल करके यहाँ पर जानकारी को वेरीफाई करना होगा। हैव यू एवर चेंज नेम, यानी कि आपने कभी अपना नाम चेंज किया है, अगर किया है तो यस कीजिए और यस करने के बाद आपको यहाँ पर न्यू नेम या फिर चेंज नेम लिखना होगा। फादर नेम यहाँ पर आपको अपना एंटर करना है और ये भी आपको 10वीं की मार्कशीट के अनुसार ही लिखना होगा। इसके बाद आपके अपने फादर नेम को दोबारा से डाल करके आपको वेरीफाई करना है। फिर सेम तरीके से आपको अपनी मदर्स का नाम डालना है और ये भी आपको 10th की मार्कशीट के अनुसार ही भरना है। आप इसके बाद आपको अपनी मदर्स का नेम भी दोबारा से डाल करके वेरीफाई करना है। अब आती है आपकी डेट ऑफ बर्थ। तो यहाँ पर दोस्तों आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ एंटर कर देनी है और ये भी आपको 10th की मार्कशीट के अनुसार ही भरनी होगी। यहाँ पर आपको पहले जो भी आपका ईयर है वो सिलेक्ट करना है। आप यहाँ पर बैक में जा कर के अपना ईयर चूज कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम सिलेक्ट कर लेते हैं 1997। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर देखने को मिल पा रहा है, इसको आप थोड़ा सा स्क्रॉल कर लीजिए ताकि आपको सभी ईयर यहाँ पर नज़र आ सके। तो यहाँ से आपको अपना ईयर चूज करना है और करने के बाद आपको यहाँ पर जानकारी भर देनी है। फिर दोस्तों यहाँ पर आपके सामने है मैट्रिकुलेशन 10th की जानकारी। तो आपने जो 10th है वो किस बोर्ड से की थी वो बोर्ड यहाँ से आपको चूज करना होगा। जो भी आपका बोर्ड है वो आपको अच्छे से सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपको दोबारा से यहाँ पर अपने बोर्ड को सिलेक्ट करके वेरीफाई करना है। 10th का रोल नंबर क्या था वो रोल नंबर आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। इसके बाद आपको देखने को मिलेगा ईयर ऑफ पासिंग, आपने किस ईयर के अंदर अपनी 10th पास कर ली थी। फिर आपको वो ईयर दोबारा से डाल करके चूज करना होगा, यानी कि आपने अपनी जानकारी जो कि 10th आपने किस ईयर के अंदर पास की थी उसको दोबारा से कंफर्म करना है। जेंडर आपका जो भी है यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है, उसको दोबारा से डाल करके फिर वेरीफाई करना होगा। लेवल ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यानी कि आपकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसका हायर लेवल क्या है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर अपना वैलिड मोबाइल नंबर एंटर करना है, उसको दोबारा से डाल करके यहाँ पर कंफर्म करना है। फिर आपको अपनी ईमेल आईडी यहाँ पर एंटर करनी है और उसको दोबारा से डाल करके यहाँ पर कंफर्म कर देना है। फिर है स्टेट यूटी और परमानेंट एड्रेस। तो आपकी परमानेंट एड्रेस की कौन सी स्टेट है वो यहाँ से आपको चूज कर लेनी है। अब जितनी भी जानकारी आपने इस कॉलम के अंदर भरी है इन सभी को आपको एक बार चेक करना है और चेक करने के बाद आपको नीचे आकर के सेव के ऊपर क्लिक कर देना है। सेव के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपको अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी कंफर्म करनी होगी, क्योंकि इसके ऊपर ओटीपी सेंड किया जाएगा। तो आपको अच्छे से कंफर्म करने के बाद यहाँ पर कंफर्म के ऊपर क्लिक करना है। कंफर्म के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि बेसिक डिटेल्स आर सेव्ड, रजिस्ट्रेशन इज पोर्टल एंड इट शुड बी कंप्लीटेड विद इन 14 डेज। तो आपको यहाँ से इसको क्लोज कर देना है। अब क्लोज करने के बाद यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि योर रजिस्ट्रेशन इज पार्सल एंड इट शुड बी कंप्लीट, यानी कि 14 दिन के अंदर कंप्लीट किया जाएगा और यहाँ पर आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो भी आपको मिल चुका है। तो आपको यहाँ से इसको क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो यहाँ पर एंटर करना है और जो पासवर्ड अभी आपको मिला है वो पासवर्ड आपको यहाँ पर डालना होगा। तो यहाँ पर दोस्तों जो आपने ईमेल आईडी एंटर की थी, इस ईमेल के ऊपर आपको एसएससी की तरफ से एक ईमेल आई होगी जिसमें कि आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और एक रैंडम पासवर्ड सेंड किया गया है। तो वो पासवर्ड आपको यहाँ पर डाल करके जो कैप्चा कोड दिया जा रहा है वो फिलअप करना है और फिर आपको लॉगिन के ऊपर क्लिक कर देना है।
लॉगिन के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपको पासवर्ड रीसेट करने की जानकारी देखने को मिल पा रही है। आपको यहाँ पर ओल्ड पासवर्ड एंटर करना है, जो पासवर्ड अभी आपको मेल के माध्यम से मिला है। फिर आपको यहाँ पर एक न्यू पासवर्ड सिलेक्ट कर लेना है और उसको दोबारा से डाल करके कन्फर्म कर देना है। कन्फर्म करने के बाद आपको यहाँ पर सबमिट के ऊपर क्लिक करना होगा। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देखोगे योर पासवर्ड हैज़ बीन चेंज्ड सक्सेसफुली, प्लीज़ लॉग इन टू कंटिन्यू। तो आपको यहाँ से क्लोज करना है और क्लोज करने के बाद आपको यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करना है और फिर जो पासवर्ड अभी आपने सिलेक्ट किया है यानी कि चेंज किया है वो पासवर्ड आपको यहाँ पर भरना होगा। और भरने के बाद जो कैप्चा कोड दिया जा रहा है ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर फिलअप करना है और फिर आपको लॉगिन के ऊपर क्लिक कर देना है। लॉगिन के ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपकी बेसिक डिटेल्स आ जाएगी जो कि अभी तक आपने फिलअप की है। तो आपको इनको एक बार चेक करना है और चेक करने के बाद आपको नीचे आकर के नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर दोस्तों अब आपको अपनी एडिशनल एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स भरनी है। जैसे कि आपकी कास्ट कैटेगरी क्या है वो यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेनी है। इसको सिलेक्ट करने के बाद आपको दोबारा से यहाँ पर इसको कन्फर्म करना है। नेशनलिटी आपकी क्या हो यहाँ से आपको चूज करनी है। फिर है आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, यानी कि अगर आपकी बॉडी के ऊपर कोई एक ऐसा मार्क है जिससे आपके शरीर की पहचान होती है तो आपको उसके बारे में यहाँ पर जानकारी देनी होगी। जैसे कि मैं लिखने वाला हूँ मोल ऑन माई चिक, यानी कि मेरी गाल के ऊपर तिल है। तो कोई भी अगर आपके बॉडी के ऊपर निशान है उसके बारे में आपको यहाँ पर जानकारी दे देनी है। आर यू ए पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, क्या आप विकलांग हो? अगर हो तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना होगा। अगर आप यस करोगे तो आपको अपनी विकलांग कैटेगरी भी यहाँ से सिलेक्ट करनी होगी। परमानेंट एड्रेस, तो जो भी आपका परमानेंट एड्रेस है वो परमानेंट एड्रेस आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है। तो चलिए मैं यहाँ पर एक रैंडम एड्रेस आपको फिलअप करके दिखाता हूँ। आपको सेम तरीके से ये जानकारी भरनी होगी। इसमें दोस्तों ध्यान दें कि आप जानकारी अपनी आईडी के अनुसार ही भरें ताकि आपको बाद में कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। फिर इसके बाद आपको अपनी स्टेट यहाँ से चूज कर लेनी है, जिस भी स्टेट से आप इस फॉर्म को या जिस स्टेट में भी आपका एड्रेस पड़ता है। इसके बाद यहाँ पर जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट है उस स्टेट की वो डिस्ट्रिक्ट यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेनी है। तो चलिए मैं यहाँ से सहारनपुर से बिलोंग करता हूँ इसलिए सहारनपुर सिलेक्ट कर लेता हूँ। पिन कोड क्या है आपके डिस्ट्रिक्ट या फिर पोस्ट ऑफिस का वो आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। ये एंटर करने के बाद आपको नीचे बोला जा रहा है कि इज प्रेजेंट एड्रेस सेम एज परमानेंट एड्रेस, यानी कि क्या आपका प्रेजेंट एड्रेस ही परमानेंट एड्रेस है? अगर है तो यस कर दीजिए, नहीं तो आप नो के ऊपर क्लिक करके अलग से अपना प्रेजेंट एड्रेस भर दीजिए। तो चलिए हम यहाँ पर यस कर देते हैं। अब ये करने के बाद दोस्तों यहाँ पर कॉन्टैक्ट डिटेल्स फॉर अदर नेशनल्स, तो अगर अदर नेशनल्स की आप जानकारी देना चाहते हो कॉन्टैक्ट डिटेल्स तो आप यहाँ पर दे सकते हैं, नहीं तो उसको खाली छोड़ दीजिए। अब जितनी भी जानकारी आपने यहाँ पर भरी इन सभी को एक बार चेक कर लेना है और चेक करने के बाद आपको नीचे आकर के पहले सेव के ऊपर क्लिक करना है ताकि ये जानकारी सेव हो जाए। और इसके बाद आपको यहाँ पर फाइनल सबमिट के ऊपर क्लिक करना है, या फिर आप यहाँ पर जो आपके सामने डिक्लेरेशन आया है इसको एक बार रीड कर लीजिए और रीड करने के बाद आपको आई एग्री के ऊपर क्लिक करना है और फिर यहाँ से आप टेक ड्राफ्ट प्रिंट के ऊपर क्लिक करके ड्राफ्ट प्रिंट भी ले सकते हैं, नहीं तो आपको फाइनल सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको मोबाइल और ईमेल के ऊपर OTP सेंड किया गया है। आप इनमें से कोई भी एक OTP डाल करके यहाँ पर इसको सबमिट कर दीजिए। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप डैशबोर्ड में आ जाओगे। यहाँ पर आपको देखने को मिल पा रहा है कि आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। अगर अभी भी आप अपनी जानकारी मॉडिफाई करना चाहते हो तो आपको यहाँ पर मॉडिफाई रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करके आप इन सभी जानकारी को अभी भी मॉडिफाई कर सकते हो। बट अगर आपने एक बार फॉर्म को सबमिट कर दिया इसके बाद आप कोई भी जानकारी अगले फॉर्म भरने तक मॉडिफाई नहीं कर सकते। तो आपको क्या करना है, आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन के ऊपर टच करना है, यानी कि क्लिक करना है। लेटेस्ट नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा जहां पर आप देख सकते हैं कि कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम 2021 आपको यहाँ पर आपकी सभी इंपॉर्टेंट डेट्स दी गई है। अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर नीचे जो अप्लाई देखने को मिल पा रहा है इसके ऊपर क्लिक करना है। अप्लाई के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने वो जानकारी आ जाएगी जो कि आपने रजिस्ट्रेशन करते समय भरी थी और कुछ जानकारी अभी आपको यहाँ पर भरनी है, जो कि है आपका पहला 15 पॉइंट, जिसमें आपको एग्जाम सेंटर की प्रेफरेंस देनी है कि आपको एग्जाम सेंटर के लिए पहली प्रेफरेंस किसे रखनी है, सेकंड प्रेफरेंस आपको किसे देनी है और थर्ड प्रेफरेंस आपको किसे देनी है। ये आपको आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेना है। 16.1
में आपसे पूछा कि क्या आप एक्स सर्विसमैन हैं, अगर है तो यस कर दीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद दोस्तों आपको जानकारी को स्क्रॉल करते हुए नीचे आना है और नीचे आकर के यहाँ पर 18.1 में आपसे पूछा है कि क्या आप जो जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर की पोस्ट है इस पर भी अप्लाई करना चाहते हैं, अगर हाँ तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। आप एक बार नोटिफिकेशन चेक कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको जानने को मिल जाएगा कि इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है। तो यहाँ पर अगर आप यस करते हैं तो यस करने के बाद आपके सामने 18.2 भी एक्टिव हो जाएगा, जहाँ पर आपसे पूछे कि क्या आपके पास इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन यानी कि जो जरूरी क्वालिफिकेशन इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए क्या वो आपके पास है, अगर है तो यस कीजिएगा, नहीं तो आपको नो करना है। नो करोगे तो आप फिर इस पर एलिजिबल नहीं हो पाएंगे अप्लाई करने के लिए। इसी प्रकार से आपसे 19.1 में यह पूछा है कि क्या आप स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 की पोस्ट पर भी अप्लाई करना चाहते हैं, अगर हाँ तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद फिर आपको यहाँ पर आंसर करना है कि क्या आपके पास इस पोस्ट पर अप्लाई करने की जो जरूरी क्वालिफिकेशन है वो है, अगर है तो यस कीजिए, नहीं तो नो करना है। यस करोगे तो तभी एलिजिबल हो पाएंगे इस पर अप्लाई करने के लिए। फिर दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछा है कि 20.1 में कि क्या आप आयु सीमा के अंदर छूट चाहते हैं, अगर हाँ तो यस कीजिए। अगर आप यहाँ पर छूट चाह रहे हैं और आप SC ST OBC कैंडिडेट है तो आप तभी यहाँ पर छूट में यस कीजिएगा जब आप ओवर एज हो चुके हो और आपकी कैटेगरी SC ST या OBC है। मान लीजिए आप SC ST है या OBC है और आप अभी ओवर एज नहीं हुए हैं तो आप यहाँ पर नो कर दीजिएगा कि मुझे आयु सीमा के अंदर छूट नहीं चाहिए। अगर आप ओवर एज हो चुके हैं और SC ST OBC है तो तभी आप यहाँ पर यस कीजिएगा। यस करने के बाद आप यहाँ पर ये सिलेक्ट कीजिएगा कि आपको किस कैटेगरी के तहत आयु सीमा के अंदर छूट चाहिए। यहाँ पर आपको सभी कैटेगरी दी गई है तो मुझे छूट नहीं चाहिए, मैं यहाँ पर नो कर देता हूँ। फिर आपसे पूछा कि हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, आप यहाँ पर आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन सिलेक्ट कर लीजिए। अगर इनमें से कोई क्वालिफिकेशन है तो वो सिलेक्ट कर लीजिए, नहीं तो अदर्स के ऊपर क्लिक करके आप यहाँ पर, मैं आपको दिखाता हूँ, आप यहाँ पर सिंपली अदर्स के ऊपर क्लिक कर दीजिएगा कि इनमें से अलग है और यहाँ पर वही हाईएस्ट क्वालिफिकेशन सिलेक्ट करें जो कि कंप्लीट हो। अगर आप अभी कोई हाईएस्ट क्वालिफिकेशन कर रहे हैं तो आप यहाँ पर उसको सिलेक्ट ना करें, अगर कंप्लीट हो चुके हैं तो तभी उसको सिलेक्ट कीजिएगा। जैसे कि मैं यहाँ पर सिलेक्ट करने वाला हूँ MBA। फिर दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछा कि डिटेल्स ऑफ क्वालिफाइंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो जो इसमें अप्लाई करने के लिए जरूरी क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएशन है, तो यहाँ से हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर आपसे पूछा स्टेटस, आपने जो आपकी ग्रेजुएशन है वो पास कर लिया या फिर आप कर रहे हो, तो मैं यहाँ से पास सिलेक्ट कर लेता हूँ। पासिंग ईयर, कौन से ईयर के अंदर आपने पास किया है वो ईयर आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। कौन सी स्टेट के द्वारा आपने पास किया उस स्टेट को यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना होगा। नेम ऑफ बोर्ड, आपने किस बोर्ड या फिर किस यूनिवर्सिटी से आपकी ग्रेजुएशन की है वो आपको सिलेक्ट करना है। अगर आपकी यूनिवर्सिटी इसके अंदर है तो सिलेक्ट कर लीजिए, नहीं तो अदर्स के ऊपर क्लिक कर दीजिए। रोल नंबर आपका क्या था, रोल नंबर आपको आपके फाइनल ईयर का यहाँ पर भरना होगा। इसके बाद दोस्तों परसेंटेज, आपकी परसेंटेज कितनी है वो यहाँ पर लिख दीजिए। अगर आपके नंबर CGPA के अंदर थे तो आपको परसेंटेज छोड़ करके CGPA भरनी होगी। फिर आपसे पूछे कि जो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है क्या आप वो SSC को प्रोवाइड कराना चाहते हैं, जिससे कि आपको आगे आने वाली भर्ती के अपडेट SSC आपको देता रहे। अगर हाँ तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। ये आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग है, इसमें यस नो करने से कोई आपके ऊपर फर्क नहीं पड़ने वाला। फिर आपको यहाँ पर नीचे आना है और फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोड करना है। जो आपका फोटो है इसका साइज 20 से 50 KB के बीच में रहना चाहिए और यहाँ पर दोस्तों सिग्नेचर का साइज 10 से 20 KB के बीच में रहना चाहिए। साथ ही आपको बोला है कि जो आपका फोटो है वो 24 सितंबर 2021 के बाद में लिया होना चाहिए और साथ ही आपको फोटो के नीचे डेट भी लिख देनी है जैसे कि आपने पहले की भर्ती में लिखी थी। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने फोटो और सिग्नेचर अपलोड कर दिया है। इसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा है क्या आपने ये फोटो 24 सितंबर 2021 के बाद में लिया है, तो आपको यहाँ पर यस कर देना है। यस करने के बाद यहाँ पर आपको नीचे डिक्लेरेशन के नीचे आई एग्री के ऊपर क्लिक करना है और ये जो कैप्चा कोड आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये आपको फिल करना है। फिल करने के बाद आपको प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करना है। प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद जितनी भी जानकारी आपने भरी है उन सभी को चेक करने का ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा। आपको इन सभी जानकारी को अच्छे से चेक करना है और चेक करने के बाद आपको नीचे आना है और यहाँ पर आपको अगर कोई जानकारी लगता है कि गलत है तो एडिट मॉडिफाई के ऊपर क्लिक करके एडिट कर लीजिए, नहीं तो यहाँ पर सिंपली सबमिट के ऊपर क्लिक कर दीजिए। मैं इस फॉर्म को डेमो के रूप में भर रहा हूँ तो आप मेरी जानकारी पर ध्यान न देकर के जो जानकारी मैं आपको बता रहा हूँ उसके ऊपर ध्यान दीजिएगा। तो चलिए मैं यहाँ से ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद यहाँ पर दोस्तों देखेंगे कि आपका फॉर्म प्रोविजनली एक्सेप्ट हो चुका है। अब आप यहाँ पर अगर यहीं से प्रिंट लेना चाहते तो प्रिंट के ऊपर क्लिक कीजिए। पेमेंट के लिए आगे बढ़ना चाहते तो आप यहाँ पर यस के ऊपर क्लिक कर दीजिए। यस के ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों अगर आपके
सामने कोई एरर आता है किसी भी तरह का, तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर एक बार जो आपका एप्लीकेशन स्टेटस है इसके ऊपर क्लिक करना है और आपको आपके फॉर्म का स्टेटस चेक कर लेना है। जैसे कि 3 चीज़ें यहाँ पर हो चुकी है, जो पेमेंट स्टेटस है वो इनकम्प्लीट है, तो यहाँ से मैं लेटेस्ट नोटिफिकेशन के ऊपर आता हूँ और फिर यहाँ पर मैं जो पेमेंट है पेमेंट के सेक्शन के ऊपर क्लिक करता हूँ। इसके बाद यहाँ पर ऑनलाइन माध्यम सिलेक्ट करता हूँ और फिर सबमिट के ऊपर क्लिक करता हूँ। इसके बाद आपको पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर किया जाएगा। जैसे ही आप अपनी एप्लीकेशन फीस जमा कर देंगे तो आपको इसी वेबसाइट के ऊपर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा और आप वहां से प्रिंट के ऊपर क्लिक करके अपने फॉर्म का प्रिंट ले पाएंगे। इस प्रकार से आप लोग एसएससी सीजीएल ऑनलाइन फॉर्म 2021-2022 ऑनलाइन मोबाइल से भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। अगर आया है तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।